असद के बाप ने सिर्फ और सिर्फ असद की बात का ही यकीन किया। आज इन लोगों ने इशल को और आशिक को दोनों को ऐसे साइड पे कर दिया जैसे ये दोनों कुछ है ही नहीं। लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास है आयज़ा के लिए। और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिक्के देकर ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहती है इशल कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर अगर मैं दिल से हर रिश्ते को निभाना चाहती हूँ तो आप क्यों हर चीज़ में टांग अटका कर बैठ जाती हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ समझा दूंगी, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना किस तरीके से तुम्हारा बंदोबस्त करती। लेकिन जी आप देखेंगे कि अफसोस की बात ये है कि असद के बाप ने भी एक ही बात आशिर से कर दी और आशिर को कहा कि देखो, तुम्हें यहाँ से अपनी बीवी को भेजना होगा, क्योंकि यही सेफ बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मामलात हुए उन सब में हकीकत थी और सब कुछ करने वाली ईशल ही थी और बड़ी खूबसूरती और चालाकी से वो साइड पे हो रही है। लेकिन इन सब बातों को समझना बेहद ज़रूरी हो चुका है। दूसरी तरफ रेहान को कॉल करके कहा जाता है कि तुम्हें वापस आना होगा, हमारे बाबा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जिस पर अनाया कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई भाई जिसकी वजह से घर में इतना अवेला मचा है। कोई ना कोई बात तो है जो कि टेंशन वाली है। जिस पर असद कहता है कि नहीं, आप लोग घर आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उन लोगों से सारी सिचुएशन को छुपाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अनाया और रोहान दिल ही दिल में इस बात को समझ चुके हैं कि भाई कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से घर का माहौल बुरे तरीके से ख़राब हो गया। रोहान बेहद तकलीफ़ में बैठा हुआ है और हर चीज़ को मरिया मेट समझ रहा है। आप देखेंगे कि आयज़ा की माँ कहती है कि बेटा कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो। मैं तुम्हें एक ही बात बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इन सब चीज़ों में तुम्हारा इस तरीके से करना तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल देगा और जो तुम्हारी बनी बनाई इज़्ज़त है ना, वो सारी मरिया मीट हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिस पर आयज़ा साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि आपकी बेटी ने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इन लोगों को इस तरीके से हैंडल करूँगी कि सब ठीक हो जाएगा। वेल जी आप देखेंगे कि नाया इशल को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझे बता सकती हैं कि घर में क्या मामला चल रहे, क्योंकि इशल खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो इस बात को करने से इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। घर आओगी तो आयज़ा भाभी तुम्हें खुद ही सब कुछ बता देंगी, इसलिए बिल्कुल फ़िक्र मत करो। आयज़ा साफ साफ इशल को कहती है कि हमारे घरेलू मामले में कोई भी बात मत करना, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने ज़हन से ये सारी फ़िज़ूल बातें निकाल दो, क्योंकि इन सारी बातों का अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं है। और जल्दी से तैयारी कर लो और अपना सामान समेट लो, क्योंकि अब तुम्हारा ठिकाना इधर नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। असद के बाप ने सिर्फ और सिर्फ असद की बात का ही यकीन किया। आज इन लोगों ने इशल को और आशिक को दोनों को ऐसे साइड पे कर दिया जैसे ये दोनों कुछ है ही नहीं। लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास है आयज़ा के लिए। और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिक्के देकर ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहती है इशल कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर अगर मैं दिल से हर रिश्ते को निभाना चाहती हूँ तो आप क्यों हर चीज़ में टांग अटका कर बैठ जाती हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ समझा दूँगी, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना किस तरीके से तुम्हारा बंदोबस्त करती। लेकिन जी आप देखेंगे कि अफ़सोस की बात ये है कि असद के बाप ने भी एक ही बात आशिर से कर दी और आशिर को कहा कि देखो, तुम्हें यहाँ से अपनी बीवी को भेजना होगा, क्योंकि यही सेफ़ बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मामलात हुए उन सब में हकीकत थी और सब कुछ करने वाली ईशल ही थी और बड़ी खूबसूरती और चालाकी से वो साइड पे हो रही है। लेकिन इन सब बातों को समझना बेहद ज़रूरी हो चुका है। दूसरी तरफ रेहान को कॉल करके कहा जाता है कि तुम्हें वापस आना होगा, हमारे बाबा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जिस पर अनाया कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई भई, जिसकी वजह से घर में इतना अवेला मचा है। कोई ना कोई बात तो है जो कि टेंशन वाली है। जिस पर असद कहता है कि नहीं, आप लोग घर आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों से सारी सिचुएशन को छुपाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अनाया और रोहान दिल ही दिल में इस बात को समझ चुके हैं कि भाई कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से घर का माहौल बुरे तरीके से ख़राब हो गया। रोहान बेहद तकलीफ़ में बैठा हुआ है और हर चीज़ को मरिया मेड समझ रहा है। आप देखेंगे कि आयज़ा की माँ कहती है कि बेटा, कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो। मैं तुम्हें एक ही बात बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इन सब चीज़ों में तुम्हारा इस तरीके से करना तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल देगा और जो तुम्हारी बनी-बनाई इज़्ज़त है ना, वो सारी मरिया मीट हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिस पर आयज़ा साफ-साफ अपनी माँ से कह देती है कि आपकी बेटी ने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इन लोगों को इस तरीके से हैंडल करूँगी कि सब ठीक हो जाएगा। वेल जी आप देखेंगे कि नाया इशल को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझे बता सकती हैं कि घर में क्या मामला चल रहे, क्योंकि इशल खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो इस बात को करने से इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। घर आओगी तो आयज़ा भाभी तुम्हें खुद ही सब कुछ बता देंगी, इसलिए बिल्कुल फ़िक्र मत करो। आयज़ा साफ साफ इशल को कहती है कि हमारे घरेलू मामले में कोई भी बात मत करना, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने ज़हन से ये सारी फ़िज़ूल बातें निकाल दो, क्योंकि इन सारी बातों का अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं है और जल्दी से तैयारी कर लो और अपना सामान समेट लो, क्योंकि अब तुम्हारा ठिकाना इधर नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।